मुद्दे सबके साथ साझा किए हैं। शायद सूचना के अधिकार के संदर्भ में पहली बार इस तरह की जन उपयोगी जनहित की चर्चा इस फोरम पे हो रही है। मैं केवल 2-3 चीज़ें पॉइंट आउट करना चाहूँगा, क्योंकि ये सारा सब्जेक्ट मूलतः चिकित्सा विशेषज्ञों का से जुड़ा है और उससे क्या-क्या पहलू सूचना के अधिकार से संबंध रखते हैं, इस बारे में भी काफ़ी चीज़ें आ गई है। सबसे पहली बात कि जो संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का चार्टर है, उसके तहत स्वास्थ्य संबंधी मुद्दे मानवाधिकार की श्रेणी में आते हैं और मानवाधिकार संबंधी सारी जानकारियाँ सूचना के अधिकार के तहत देने योग्य है, दिया जाना ज़रूरी है। दूसरा, भारतीय संविधान में के तहत जो जीने का अधिकार दिया गया है, जीवन का अधिकार, उससे भी जुड़े हैं ये स्वास्थ्य संबंधी सारे इश्यूज़, में ड्रग्स भी हैं, इलाज भी है, प्रोटोकॉल हैं, जो भी है नियम नीति, ये सब उसके तहत भी आते हैं। यानी सूचना के अधिकार के तहत जीने के अधिकार के संदर्भ में हम इस सारी जानकारियाँ स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दों के बारे में ले सकते हैं। एक यहाँ प्राइवेट हॉस्पिटलों के बारे में काफ़ी अच्छी चर्चा हुई है। हम सब जानते हैं कि ज़्यादातर प्राइवेट हॉस्पिटल एक चैरिटेबल ट्रस्ट, धर्मार्थ न्यास के तहत बना के खोले जाते हैं, या कुछ हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल सहकारी सोसाइटी बना के खोले जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर चैरिटेबल ट्रस्ट के तहत है। इनको सरकार रियायती दर पे ज़मीनें देती है, टैक्सेशन में छूट देती है, लेकिन व्यवहार और ये चाहे सोसाइटी एक्ट के तहत गठित प्राइवेट हॉस्पिटल हो या चैरिटेबल ट्रस्ट के तहत गठित हो, इनकी लिखित घोषणा होती है, गवर्नमेंट की संबंधित एजेंसी को ये देते हैं कि यह हॉस्पिटल, यह संस्था, ये ट्रस्ट नो लॉस नो प्रॉफिट हानि आधार पे काम करेगा। ये लिखित में दिया जाता है, इनका कमिटमेंट होता है। जबकि हम सब देखते हैं कि ज्यादातर प्राइवेट हॉस्पिटल लूट के केंद्र बने हुए हैं और एक डॉक्टर साहब ने यह कहा भी कि सब केवल अनाप शनाप कमाई के लिए खोले जा रहे हैं, किसी सेवा की भावना से नहीं, या नो लॉस नो प्रॉफिट के आधार पर जनहित के काम करने के लिए नहीं। तो इनकी जो लिखित उद्घोषणा होती है कानूनन, उसके बिल्कुल विपरीत व्यवहारिक स्थिति है। इस संबंध में भी सूचना के अधिकार के तहत सवाल उठाए जा सकते हैं। एक दूसरी बात अभी यहाँ बहुत अच्छी नित्यानंद मिश्रा जी ने शेयर की है, ड्रग इंस्पेक्टरों के मामले में बहुत अच्छा डाटा उन्होंने दिया, जिसकी छत्तीसगढ़ के साथी ने भी पुष्टि की। ड्रग इंस्पेक्टरों की कमी तो है ही, लेकिन हमारे सामने जो जब सूचना आयोग में हम थे और आरटीआई आती थी, केवल एक सज्जन थे, वो भिंड साइड के, वो भी ड्रग इंस्पेक्टर की पोस्ट से रिटायर हुए थे, इसलिए उनको अंदर की चीजें पता थी, तो केवल वो एक आदमी आरटीआई लगाते थे पूरे ग्वालियर चंबल संभाग। और उनमें जो स्थिति सामने आई, उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि ड्रग इंस्पेक्टर के लिए हर महीने सैंपल लेने की संख्या निर्धारित है। तो हम आरटीआई के जरिए पूछ सकते हैं कि ये कितने सैंपल आपने इस माह में या इस वर्ष में प्रति माह लिए। दूसरा, उन सैंपल्स को लेने के बाद भ्रष्टाचार के मद्देनजर लेबोरेटरी में, स्टेट लेबोरेटरी भोपाल में जांच के लिए भेजने में अनावश्यक रूप से बहुत देरी की जाती है। तीसरी बात, अगर स्टेट लेबोरेटरी से जांच की रिपोर्ट भी आ गई कि ये सब स्टैंडर्ड है मेडिसिन का सैंपल, तो भी उस पे अभियोजन की कार्रवाई के लिए अनुमति मांगी जाती, उसमें बहुत लंबा समय खिंच जाता है। तो ये पूरी प्रक्रिया ऐसी है जो पूरी भ्रष्टाचार की गिरफ्त में है। तो आरटीआई के जरिए हमको ये जानकारी मांगने का प्रयास करना चाहिए कि फलां ड्रग इंस्पेक्टर ने इस जिले में कितने सैंपल लिए, कितनी अवधि में, उसको जांच के लिए कब कब भेजा गया, और लेबोरेटरी की क्या रिपोर्ट आई, और उसके बाद क्या अभियोजन की कार्रवाई की गई। बहुत कम मामलों में अभियोजन की कार्रवाई होती है, लेकिन कोई इशू उठता है तो जरूर कार्रवाई हो जाती है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है जिस पे ध्यान दिया जाना चाहिए। एक और बात है प्राइवेट हॉस्पिटलों के संदर्भ में कि उनके लिए कानूनन जो उनको लाइसेंस दिया जाता है, उसमें भी ये मैंडेटरी प्रोविजन है कि उनको एक हॉस्पिटल के बाहरी हिस्से में, जहां ज्यादातर लोग आसानी से देख सकें, ऐसी जगह एक बोर्ड लगाना होता है, सूचना पत्र लगाना होता है, जिसमें मरीजों के अधिकार लिखे जाते हैं। अच्छे हॉस्पिटल ये बोर्ड लगा के रखते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल, कि मरीज को क्या क्या उसके इलाज के संबंध में जानने का अधिकार है, दवाओं के बारे में, बीमारी के बारे में, और खर्च के बारे में, ये सारे अधिकार।
इन अधिकारों का भी उपयोग किया जाना चाहिए और जिन हॉस्पिटलों में इस तरह के बोर्ड नहीं लगे हैं सरल भाषा हिंदी में, वो भी लगवाने की का मुद्दा उठाया जाना चाहिए। थैंक यू। धन्यवाद आत्मदीप जी। इनफैक्ट 2018 में जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और फैमिली वेलफेयर है, उन्होंने चार्टर ऑफ पेशेंट्स राइट